ओके फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स टाइप्स। ओके, इट्स प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ अशोक कुमार। आई एम PhD स्कॉलर इन राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड Udaipur. ओके, माई सब्जेक्ट इज एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी. Okay, next, the carbohydrate. What is the carbohydrate? So, we will see that today what is the carbohydrate. Carbohydrate are the broadly defined as the polyhydroxy aldehyde or ketone. Okay. It is a derivative of the substances. Okay, let's see. तो ये जो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होता है. ठीक है, यानी इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा. ठीक है. ओके, एंड इट्स कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जैसे देखिए एल्डिहाइड ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड. This is the aldehyde group. But in case of ketone, you will see this is C double bond. यहाँ पे इस साइड में भी एक कार्बन हो सकता है, इस साइड में भी कार्बन. This is the ketone group. Okay. Functional group present including हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इसमें मेन क्या फंक्शनल ग्रुप तो होगा, जैसे कीटोन वगैरह है. इसमें मेन क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी रहता है. ठीक है. और इसमें ओज इंडिकेट करता है शुगर, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लास्ट में क्या रहा है वो, तो ये क्या है? शुगर. ओके, कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द नेचर. सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं. ठीक है. इन द प्लांट एनर्जी फ्रॉम द सन इज यूज टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज. ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. Next, many of the glucose molecules are made into long chain polymer of starch that store energy. ठीक है, ये मतलब एनर्जी स्टोर करते हैं. और स्टार्च के में कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च है, ग्लाइकोजन एनर्जी स्टोर होती है. ठीक है. और about 65% of the food in our diet consists of the carbohydrate. Okay. Each day we utilize the carbohydrate in food such as bread, pasta, potatoes and rice. These are the source of the carbohydrate that we are utilize the all every day. And the other carbohydrate called disaccharide includes sucrose. Sucrose it is a table sugar. Table sugar यानी चीनी. ठीक है. एंड लैक्टोज जो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ये किस में पाया जाता है? मिल्क के अंदर. ओके. एंड ड्यूरिंग डाइजेशन एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. ओके. जब जो अपने फूड मेटेरियल खाया उसका डाइजेशन होगा तो क्या कार्बोहाइड्रेट से क्या बनेगा? ग्लूकोज बन जाएगा सिंगुलर फॉर्म में. अब ये ग्लूकोज से आपका ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर क्रेब साइकिल, देन ETS से एनर्जी बनती है. ठीक है. विच इज ऑक्सीडाइज फॉर द इन आवर सेल टू प्रोवाइड आवर बॉडी विद एनर्जी. ठीक है, एनर्जी देता है. इट प्रोवाइड द सेल्स विद कार्बन आइटम फॉर बिल्डिंग मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन. अभी एनर्जी से प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है, जो अपने शरीर में चाहिए होता है. Okay, in plant, the polymer of the glucose called cellulose, it's built that structural framework. Cellulose has further important use too. Cellulose से क्या है? स्ट्रक्चर बनती है. जैसे प्लांट सेल है तो प्लांट से जनरली किसकी बनती है? सेलुलोज की बनी होती है. ठीक है. द वुड इन द फर्नीचर, जैसे फर्नीचर में जो लकड़ी है वो भी एक सेलुलोज है. नोटबुक है वो सेलुलोज है. कॉटन इन आवर क्लोथिंग द मेड ऑफ द सेलुलोज, ये सब सेलुलोज है. ठीक है. फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द सेल. इसके जो मेजर सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फॉर द सेल. ठीक है, ये एनर्जी का मेन सोर्स है. ठीक है. एंड मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल्स. ठीक है, जैसे अभी बात की ना, जैसे सेलुलोज है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लांट सेल का. ओके. एंड इमीडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. इस इमीडिएट एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज से मिलेगी. ठीक है. एंड स्टोर एनर्जी जो स्टोर होती है इस फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन. जब अपने खाना खाते हैं तो उसमें अगर जितना ग्लूकोज चाहिए तो वो यूज हो जाता है, और बाकी जो बचता ग्लूकोज वो लीवर के अंदर जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. ठीक है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड ग्लूकोज एंड द बॉन्ड इज द फंक्शन ग्रुप इज एल्डिहाइड. हियर फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड एंड हियर फंक्शन ग्रुप इज द कीटोन. ओके, यू सी. एंड बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द lactose and glucose is carbon number 4. ठीक है.
4. So here is the H is the right side in galactose, and but in the glucose H is the OH is the right side. Okay, that is the difference on the carbon number 4. But in case of fructose, it is the only functional group are different. It's having the ketone group. Okay. Classification of the carbohydrate. Carbohydrates are classified according to the number of the subunits that make them up. And 3 types of the carbohydrate: monosaccharide, oligosaccharide and the polysaccharide. तो मोनोसैकेराइड ठीक है, मतलब सिंगल यूनिट है उसमें, और दूसरे ओलिगोसैकेराइड होते हैं 2 से लेकर 10 तक यूनिट, 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता है ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, उसमें आता है पहले डाइसैकेराइड में तो 2 मोनोसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड में 3 मोनोसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड में 3 मोनोसैकेराइड। सो टेट्रा मींस 4 मोनोसैकेराइड जुड़ी हुई है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड मींस पॉलीमर है अबाउट टू 10, यानी यहाँ ओलिगोसैकेराइड 10 तक है, 10 से ज़्यादा अगर मोनोसैकेराइड जुड़ती है तो उसको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। ओके, monosaccharide are the simple sugar of the compound which possess the 3 aldehyde and ketone group and 2 more hydroxyl group। ठीक है, hydroxyl group होगा खूब से 2 से ज़्यादा, इसमें aldehyde group होगा या फिर ketone group होगा। ठीक है, and they are the simplest sugar। ठीक है, क्योंकि इसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, can't be hydrolyzed further into the smaller unit। ठीक है, and monosaccharide contain a single carbon chain and classified on the basis of number of carbon atom they possess, and the aldose ketones depend on the groups। ठीक है, एंड मोनोसैकेराइड क्लासिफिकेशन बाय द कार्बन एटम। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड जैसे 3 कार्बन तो उसको ट्रायड बोलते हैं, 4 कार्बन टेट्रोज, 5 कार्बन पेंटोज, हेक्सोज, 6 कार्बन। ठीक है, तो अब एल्डिहाइड के अंदर ये 3 कार्बन वाला है तो उसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। कीटोज में है तो डीहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, अब यहाँ पे इरिथ्रोज और थ्रियोज है। ठीक है, और इन केस ऑफ कीटोज इट इज कॉल्ड एज इरिथ्रोलोज। पेंटोज में इसको जाइलोज है, राइबोज है, अरेबिनोज, ये 5 कार्बन वाले शुगर है। ठीक है, जो एल्डी जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और कीटोज की बात करें तो ओनली 1 राइबोलोज। ओके, हेक्सोज में जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज एंड देन फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किसमें है? 6 कार्बन बट कीटोन बॉडी यानी कीटोन ग्रुप है फ्रक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट मोनोसैकेराइड जैसे इसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस है, देखते हैं। द एसेंस एनर्जी सोर्स फॉर द ऑल बॉडी फंक्शन। ठीक है, मतलब एनर्जी सोर्स है, मेन एनर्जी सोर्स है, एसेंशियल एनर्जी सोर्स है, सबसे ज़्यादा ये चीज़। इसको बोलते हैं डेक्सट्रोज, क्योंकि डेक्सट्रोज होता है, इसको डेक्सट्रोज बोलते हैं। फिर ये ब्लड शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि शुगर में डायबिटीज़ में क्या होता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है उसमें, यानी क्या बढ़ता है, जनरली ग्लूकोज बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, और कंपोनेंट ऑफ द ईच डाइसैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड है उसमें सब में ग्लूकोज होगा जनरली। और गैलेक्टोज द सेल्डम ऑकर्स फ्रीली इन द नेचर। ठीक है, फिर नेचर में फ्रीली रहता है। बाइंड्स विद द ग्लूकोज टू द फॉर्म में शुगर, मिल्क, जैसे लैक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। ठीक है, वंस एब्जॉर्ब बाय द बॉडी गैलेक्टोज इज कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, जैसे गैलेक्टोज बॉडी ने एब्जॉर्ब किया तो वो फिर वापस में आ जाकर शरीर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उससे एनर्जी मिलती है, एनर्जी बन जाती है, वही ग्लाइकोलाइसिस हुआ। एंड द स्वीटेस्ट ऑफ द ऑल शुगर 1.5 इनटू स्वीटर देन द सुक्रोज। ये फ्रक्टोज है सुक्रोज से 1.5 टाइम्स स्वीट होती है, मीठी होती है। ठीक है, एंड ऑकर्स नेचुरली इन द फ्रूट एंड हनी एंड फ्रूट शुगर। ठीक है, इसमें क्या नेचर में फ्रूट में रहती है और इसमें रहती है हनी में, शहद में रहती है। ठीक है, और द ग्लूकोज को जैसे डेक्सट्रोज ब्लड शुगर अपने बोल दिया, और इसकी स्ट्रक्चर ग्लूकोज की देख ली। फिर कार्बन नंबर 1 है, ये यहाँ से काउंट करते तो दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज द 6। ओके, सेम यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे कार्बन नंबर 4 वाला है। ठीक है, वहाँ पे ऊपर तो एच है, यहाँ पे ओ एच है। जैसे फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 5 का ही रिंग बनती है। ठीक है, बट कार्बन 6 होते हैं बट रिंग 5 की बनती है। इसको फ्यूरॉन बोलता है, ये 6 कार्बन को पायरॉन बोलता है। ओके, नेक्स्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, इसको एंजाइमर बोलते हैं। और इसमें क्या है, जो मेन क्या होता है, जो डिफरेंस होता है, किरेल कार्बन का डिफरेंस होता है। किरेल कार्बन होता है जिसकी चारों पोजीशन पे डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए। जैसे इस पे एल्डिहाइड इस साइड में क्या है, इस साइड में जैसे एल्कोहल ग्रुप होगा, इस साइड में OH ग्रुप होगा, इस साइड में H ग्रुप होगा, 4 डिफरेंट है, तो ये किरेल कार्बन है।
किरेल कार्बन पर यहाँ पे सेम किरेल कार्बन है, इसकी पोजीशन में जैसे अगर H इस साइड में है, यहाँ पे OH इस साइड में, तो H यहाँ पे देखो OH को कंसिडर करके देखते हैं। तो OH अगर OH राइट साइड में तो उसको D बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे H अगर राइट साइड में है तो उसको L बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसमें सब लिखा हुआ है। दिस इफेक्ट एंड द मिरर इमेज व्हिच आर द एंटीनियस, you see the OH group to the right side is designated D and OH group is the left side designated L form, like that, okay. This is yes aldo triose 3 carbon 4 aldo tetrose 5 वाला aldo pentose और aldo hexose, ठीक है। दिस इज एग्जांपल। जैसे अगर ये इसमें है तो ओके। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ द मोनोसैकेराइड म्यूटल रोटेशन। व्हेन ए मोनोसैकेराइड इज इन द वाटर, म्यूटल रोटेशन मींस उसका ऑप्टिकल रोटेटरी पावर चेंज हो जाती है सॉल्यूशन में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे डी ग्लूकोज है वो वाटर में उस टाइम उसका रोटेशन होता है 112.2 एंड फिर उसका 24 आवर्स के बाद में वो उसका रिडक्शन होके ओनली 52.7 हो जाता है। तो दिस इज ग्रेजुअली चेंज द स्पेसिफिक रोटेशन कॉल्ड म्यूटल रोटेशन, ठीक है, ओके। और दैट्स द glucoside formation when D-glucose solution is treated with the methanol or HCl, यानी methanol और HCl से इसको ट्रीट करेंगे तो अपने क्या बनता है, जिससे अल्फा और बीटा डी ग्लूकोसाइड बन जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्लूकोसाइड फॉर्मेशन, ठीक। कैसे होता है, रिड्यूसिंग पावर मतलब रिडक्शन होना। तो रिड्यूसिंग शुगर होती है तो वो क्यूपिक के साथ रिएक्शन करती है तो क्यू प्लस बन जाते हैं, तो और ये शुगर ऑक्सीडाइज हो जाती है, यानी यहाँ पे है इसकी ऑक्सीडेशन पावर की तो +2 है ना कॉपर की, तो यहाँ पे +1 हो जाता है। तो एक रिड्यूसिंग शुगर से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो ये शुगर क्या ऑक्सीडाइज हो गया, ये क्या हुआ रिडक्शन हो गया, इसका मतलब कॉपर का, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, ठीक है। फिर माइल्ड ऑक्सीडेशन विद लाइक ब्रोमीन वाटर, इससे हो सकता है। फिर नेक्स्ट देखें कंसनट्रेटेड H2SO4 से HNO3 H2SO4 वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं, बहुत एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप ऑक्सीडाइज टू एल द डिकार्बोक्सी ग्रुप, क्योंकि ये क्या करेगा, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये दोनों पे करता है, इसलिए डिकार्बोक्सी एसिड बोल देते हैं इसको। ऑक्सीडेशन विद द मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड वगैरह से करेंगे तो ये भी हो जाएगा सेम। यहाँ पे सेलुलर हाइड्रोक्साइड है एंड ऑक्सीडाइज द फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप द म्यूटल रोटेटिंग शुगर एंड रिडक्शन ऑक्साइड फ्री मेटेरियल। ये इससे क्या होगा, जब ये करेगा तो सिंपल यहाँ पे Ag डायरेक्ट निकलेगा ओनली, जैसे Ag पे प्लस चार्ज है ना, +1 चार्ज होता है तो रिडक्शन होकर वहाँ चला जाता है, तो इसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये फिर ओनली मेटल रहता है Ag, ठीक है, एंड देन रिडक्शन, ठीक है। फ्रक्टोज ग्लूकोज गिव द हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, उसको बोलते हैं सोर्बिटोल मिनिटोल, ओके। एंड डिहाइड्रेशन मोनोसैकेराइड को डिहाइड्रेट करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 से, तो इससे क्या होता है 5-मेथिल फ्यूफल डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन कर देना, तो वाटर में इसको वाटर निकाल लिया इसमें, ओके। और फिर नेक्स्ट है मेथाइलेशन एस्टरिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोसाइडिंग एंड एल्कोहलिक OH ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड एंड द रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड रिएक्ट विद द acetylating agent like acetic acid, acetic anhydride in pyridine to form acetate derivative called ester, ठीक है। एस्टरिफिकेशन, मेथाइलेशन, मेथिल ग्रुप ऐड करना, एस्टर बन जाना, ये सब होता है इसमें, ठीक है। फिर अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या, रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट विद द फ्री रेडिकल, इसमें फ्री रेडिकल है और नॉन रिड्यूसिंग नहीं है, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप क्या होता है, वो फ्री नहीं रहता, इसमें फ्री रहता है। एंड दे आर द हेमी एसिटिल और हेमीटिल कीटोन फॉर्म बना सकता है, ये नहीं बनाता। तो ये क्या हेमी एसिटिल नहीं होगा, ये वाला एसिटिल होगा और ये कीटल होगा, और यहाँ पे क्या हेमी और हेमी कीटल है, ठीक है। एंड डू एग्जिबिट म्यूटल रोटेशन, ये म्यूटल रोटेशन कर सकता है क्योंकि इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है, इसमें नहीं है, क्योंकि इसलिए ये म्यूटल रोटेशन नहीं कर सकता। ये ऑक्सीजन बनाता है और ऑक्सीजन विद द फेनिल हाइड्रोजन ये नहीं बनाता, तो इसमें फ्री रेडिकल फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं है। एंड फॉर्म द ऑक्साइंस एंड हाइड्रोक्सिलेमिन, ये डोंट फॉर्म ऑक्सीजन्स,
ये नहीं बनाना। इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह सब, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुक्रोज। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल सुक्रोज ही है। इनुलिन क्या, ये है फ्रक्टोज का पॉलीमर, ओके। नेक्स्ट ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड में क्या है, इसमें 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल रहते हैं मोनोसैकराइड के, एंड ओके इसको अगर मतलब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 से 10 मॉलिक्यूल जितने वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जैसे डाइसैकराइड। डाइसैकराइड में 2 मोनोसैकराइड यूनिट होती है, इसमें सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, सेलुलोज ये सब, ठीक है। एंड नेक्स्ट ट्राइसैकराइड में 3 होते हैं, 3 मोनोसैकराइड यूनिट है, इसमें रेमनोज है, जेंटिनोज है, रेफिनोज है, ठीक है, ये सब, ठीक है। वो टेट्रासैकराइड में आता है स्टेकियोज, स्पोरोडोज, और पेंटासैकराइड में आता है वर्बास्कोज। पेंटासैकराइड में तो 5 यूनिट है, 5 मोनोसैकराइड यूनिट। टेट्रासैकराइड में 4 मोनोसैकराइड यूनिट, ठीक है। अब इसकी ठीक है, ये क्या होता है, फ्रक्टोज में क्या है, जैसे रेफिनोज है, रेफिनोज में क्या है, लैक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है, ये सब। माल्ट, अब ये माल्टोज है, तो माल्टोज किससे मिलकर बना, ग्लूकोज और ग्लूकोज से, ठीक है। और लैक्टोज बना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, एंड सुक्रोज बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन आने वाला है पक्का, ठीक है। नेक्स्ट डाइसैकराइड में ये भी बता ही दिया कि क्या है, सुक्रोज वाले में क्या ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज में ग्लूकोज गैलेक्टोज होता है, माल्टोज में ओनली ग्लूकोज ग्लूकोज होता है, ठीक है। और ये इसको सिंपल ये देखते हैं कि शुगर केन से निकलता है, शुगर बीट से, हनी से, मेपल से, सबसे सुक्रोज है ना, ये तो चीनी, सुक्रोज यानी चीनी, ठीक है। फिर फ्रॉम द प्लांट सोर्स इनटू ब्राउन वाइट पाउडर शुगर, ठीक है। और ग्लूकोज गैलेक्टोज लैक्टोज, तो लैक्टोज जनरली मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। ट्रिपल हेवन द, जिन कुछ लोगों को लैक्टोज का डाइजेशन नहीं होता तो वो उनको क्या बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। लैक्टोज दूध पचता नहीं उससे, इसलिए वो सोयाबीन मिल्क पीते हैं, ठीक है। ग्लूकोज से माल्टोज बनता है, माल्टोज ये क्या होता है, जनरली का स्टार्च ब्रेकडाउन से माल्टोज बनता है। और नेचुरली फर्मेंटेशन रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल एंड द बियर मैन्युफैक्चरिंग में भी माल्टोज बनता है, क्योंकि बियर जो से बनाते हैं, जो में क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च से माल्टोज बनेगा ना ब्रेकडाउन के टाइम से। उसके नेक्स्ट है ट्राइसैकराइड। ट्राइसैकराइड मतलब क्या होता है, जिसमें 3 मोनोसैकराइड यूनिट हो, उसका एग्जाम्पल रेफिनोज, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रेफिनोज। और फिर स्टेकियोज, ये टेट्रासैकराइड में आता है, इसमें 4 यूनिट होती है। इसमें क्या क्या है, गैलेक्टोज के 2 मॉलिक्यूल और ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल होता है, 4 मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ देखते हैं कंपैरिजन, देखते हैं सुक्रोज के साथ, स्वीटनेस का कंपैरिजन सुक्रोज का। अगर सुक्रोज को अगर 100 मान लें तो उसके कंपेयर में कौन कितना स्वीट है, यानी कौन कितना मीठा है। गैलेक्टोज 30 है, ये 75, सबसे ज़्यादा मीठा कौन सा है, 175 आंसर किसका है, ये फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज सुक्रोज से लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा मीठा है, ठीक है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर में एस्पार्टेम एक तरह का पेप्टाइड है, ठीक है, यानी एक अमीनो एसिड से बना हुआ है। सेकेरिन है, सुक्रोलोज है, न्यूटेम है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट इसके हिसाब से न्यूटेम है, 1 लाख टाइम्स, ओके। और नेक्स्ट है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड में क्या है, ये 10 से ज़्यादा मोनो यूनिट जुड़ी रहती है इसमें, 10 से ज़्यादा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, फाइबर, तो ये दोनों डाइजेस्ट होता है, फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट फ्रॉम दिस सेलुलोज गिव द स्ट्रक्चर टू द प्लांट, फाइबर एंड आवर डाइट, ठीक है। प्लांट को, फाइबर को, आवर डाइट को, मतलब हमारे डाइट में ये इसका रोल है, ठीक है, सेलुलोज से, क्योंकि ये क्या कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, ठीक है, सेलुलोज से। एंड ग्लाइकोजन एनर्जी सोर्स है, क्योंकि बॉडी के अंदर शुगर से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाता है, और जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वापस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। और फिर ग्लूकोज से मतलब रेस्पिरेशन होता है, यानी इस ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर क्रेब साइकिल, देन ETS होगा। लीवर सेल्स सिंथेसाइज ग्लाइकोजन आफ्टर मील टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ऑफ द नेचर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये 2 तरह के होता है, होमोपॉलीसैकराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकराइड। होमो मीन्स क्या होता है, सिमिलर यूनिट, एक ही जैसे यूनिट जुड़ी रहती है, जैसे ग्लूकोज, या मोनोसैकराइड जैसे फ्रक्टोज, तो ये होमोसैकराइड है।
एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड में क्या होता है, कुछ दूसरे ग्रुप भी आ जाता है, ठीक है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। और इसमें जैसे मिक्सचर होता है मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, मिक्सचर होता है। जैसे डिसएडवांटेज फंक्शनल एस्पेक्ट पॉलीसैकेराइड में बी ग्रुप अंडर टू हेड्स, इसमें न्यूट्रिएंट वाले आ गए, न्यूट्रिएंट पॉलीसैकेराइड आ गया, और स्ट्रक्चर वाले। स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट वाले में जैसे जो स्टोर होता है, जैसे एनर्जी बनती है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इनुलिन है, ठीक है, स्टार्च पता लग गया, और ग्लाइकोजन है, इनुलिन का फैक्टर पॉलीमर, स्टार्च भी ग्लूकोज का पॉलीमर, स्टार्च ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है। इसके आगे डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। डी स्ट्रक्चर में एग्जांपल जैसे सेलुलोज है, पेक्टिन है, काइटिन है। तो काइटिन फंगल सेल वॉल में और इंसेक्ट की बॉडी में पाया जाता है, ठीक है, इंसेक्ट बॉडी में। और पेक्टिन होता है सेल वॉल में पाया जाता है, प्लांट सेल वॉल में जो मिडल लेवल होती है कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, ठीक है, मिडल लेवल है मतलब पढ़ लीजिएगा। और सेलुलोज है बॉडी में प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल सेलुलोज होता है, ठीक है। अब ये देखो एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन है, ये स्टार्च के अंदर एमाइलोज होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है। सबसे ज़्यादा एमाइलोपेक्टिन ज़्यादा कंसिडर होती है और एमाइलोज कम होता है, ठीक है। ये 70 के आसपास परसेंटेज होता है और ये होता है 30 नियर टू 30%। तो अगर इसको एमाइलोज से इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बनता है डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो माल्टो बनता है, माल्टो से फिर बनता है डी ग्लूकोज यूनिट बन गई, ठीक है। वो देख लिया जैसे स्टार्च, तो स्टार्च में क्या होता है, स्टार्च किसी वीट से, राइस से, कॉर्न सबसे, पोटैटो, ट्यूबर, याम सबसे होता है, ठीक है, सब में होता है। फिर ये स्टार्च में एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन होता है, एमाइलोज क्या होता है स्ट्रेट चेन होती है जैसे ये। फिर एमाइलोपेक्टिन होता है ये ब्रांच है, ये मेन स्ट्रेट चेन है, इसके अंदर ब्रांचिंग आ गई, इसलिए इसका नाम क्या है, ये एमाइलोपेक्टिन है। एमाइलोपेक्टिन स्ट्रेट चेन प्लस ब्रांचिंग भी रहती है जैसे लाइक दैट। बट इन केस ऑफ एमाइलोज स्ट्रेट ओनली स्ट्रेट होती है, ओके। जैसे यहाँ देख लिया कि इसमें अल्फा 1 पोर बॉन्ड होता है किसमें, एमाइलोज में, और इसमें 300 जगह 5.50 ग्लूकोज यूनिट होती है, ठीक है। और इसका जो मोल है 10⁵ to 10⁶ होता है, ठीक है। एंड इट इज़ वाटर सोल्यूबल एंड गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। एमाइलोज वाटर सोल्यूबल है और ब्लू कलर होता है, आयोडीन का सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन सा कलर, ब्लू कलर, कौन, एमाइलोज। एंड बट इन केस ऑफ एमाइलोपेक्टिन इट गिव द पर्पल कलर विद द आयोडीन। एंड इसका जो बॉन्ड होता है अल्फा 1,4 होता है, ब्रांचिंग के टाइम में अल्फा 1,6, यहाँ पे मिस्टेकली बीटा नहीं, ये अल्फा है, अल्फा 1,6 ब्रांचिंग के टाइम। जब ब्रांचिंग है ना, जैसे यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्या सा है, अल्फा 1,6, ओके। और ये कंटेन द 15,000 to 5 lakhs ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है इसमें, और इसका मॉलिक्यूल वेट होता है 10⁻7 से 10⁸ होता है, ओके। अब बात करते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज क्या, सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है, इसको फाइबर एंड रफेज, ठीक है। इनडाइजेस्टिबल बाय द ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि ह्यूमन के अंदर सेलुलेज एंजाइम नहीं होता है, ओके। और ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेलुलोज। यहाँ पे सेलुलोज में बॉन्ड होता है β1 पोर, ध्यान रखना β1 पोर। टाइप्स ऑफ द पॉलीसैकेराइड, इसमें ग्लाइकोजन सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन होता है, और ठीक है, स्टोर इन द लीवर एंड मसल्स में स्टोर होता है। जब अपने ज़्यादा खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज जितना यूज होना होता है उतना यूज होता है, बाकी जो ब्लड में रहता है वो जाके वहाँ स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मसल्स में स्टोर होता है। तब जब कभी जरूरत पड़ती है तो फिर वापस वहाँ से ब्लड में आता है और फिर वापस उससे एनर्जी बनती है, ठीक है। और मिल्क सोर्स है, नॉट फ्रॉम द प्लांट में नहीं होता ग्लाइकोजन, ठीक है। और क्योंकि जो एनिमल खाता है ना, एनिमल्स मीट्स में, तो मीट्स में ये ज़्यादा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकोजन, ठीक है। ये देखो ग्लाइकोजन, ये ब्रांचिंग होता है ग्लाइकोजन, स्ट्रेट चेन। इसमें क्या β1 पोर, β1 4, बट यहाँ पे ब्रांचिंग है तो वहाँ पे कौन सा β1,6, ये ब्रांचिंग का टाइम है 1,6, सॉरी, ठीक है, β1,6। और कौन सा है कार्बोहाइड्रेट में, इसमें मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज आ गया, ठीक है। और ये जो इसको फीस फॉर्मूला से ड्रॉ करते हैं, बट साइक्लिक फॉर्म के लिए ये और स्ट्रक्चर आती है। साइक्लिक मतलब ऐसे लाइक दैट, कोई साइक्लिक फॉर्म ऐसे, दिस इज लाइक दैट, इसको बोलेंगे
आवर्त स्ट्रक्चर, और फिशर वाला ये वाला स्ट्रेट वाला, 1 2 लाइक दैट ना, ये वाला रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। इसमें नेक्स्ट डाइसैकराइड में जैसे को माल्टो लैक्टोज है, ठीक है। सुक्रोज क्या नॉन रिड्यूसिंग, बाकी ये क्या है माल्टो लैक्टो, ये रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग में एक ही एग्जांपल ले जो मेन कॉमन है वो सुक्रोज है, ठीक है। पॉलीसैकराइड में जैसे ग्लूकोज आ गया, उसके ग्लूकोज के पॉलीमर देते हैं ना, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, सेलुलोज है, फिर ग्लाइकोजन जो एनिमल में स्टोर होता है ग्लाइकोजन, तो ये प्लांट से रिलेटेड है, तो एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन एंड सेलुलोज। एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज क्या ये स्टार्च में होते हैं, ठीक है। स्टार्च इन दोनों से मिलकर बना था। और समझो तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। समझी में ज़्यादा ग्लूकोज कहाँ होता है, जूस में, हनी में, और ठीक है लैक्टोज होता है लैक्टोज के अंदर, फ्रक्टोज में, ठीक है। फ्रक्टोज जिसमें हनी में सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस से बनता है। ये देख ले पहले कि माल्टोज है, माल्टोज में क्या होता है ग्लूकोज होता है, लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज होता है, और सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है। तो ये लैक्टोज मिल्क में, और ये जर्मेटिक सीड में, शुगर केन में, ठीक है। एमाइलोज राइस, व्हीट, ग्रेन, सीरियल्स, एमाइलोपेक्टिन सेम, और लीवर ग्लाइकोजन होता है लीवर्स में। तो बॉन्डिंग ध्यान रखना है कि अल्फा 1 4 ब्रांचिंग टाइम 1 6 ध्यान रखना। सेलुलोज में बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अनब्रांच पॉलीमर होता है ग्लूकोज जॉइंड बाय बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो सम क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है इसके, तो क्योंकि फूड सेफ्टी से रिलेटेड एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो इसमें फूड सेफ्टी तो ये थोड़ा क्लिनिकल एस्पेक्ट पे बात करेगा, ठीक है। ये विल आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्लिनिकल एस्पेक्ट। एंड ग्लूकोज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स, ठीक है, हो गया। इसमें डेक्सट्रोज, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज रोटेटरी होता है, इसलिए इसको ग्लूकोज को डेक्सट्रोज बोलते हैं, ठीक है। एंड इट यूज इन द मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है, यूज होता है ग्लूकोन डी। पीपल जब वो क्रिकेट के टाइम में लोग पीते हैं ना ग्लूकोन डी, वो फ्रक्टोज इज द अबंडेंटली फाउंड इन द सीमन विच इज, कि ये फ्रक्टोज क्या है सीमन के अंदर होता है। ये फ्रक्टोज एक एनर्जी का सोर्स है, वहाँ सीमन के लिए एनर्जी का मेन सोर्स है। और डायबिटीज मेलिटस में क्या ग्लूकोज बढ़ जाता है, ठीक है। और ठीक है, और इसमें सोर्बिटोल इन द टिश्यू में कोज सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक कैटरैक्ट, नेफ्रोपैथी। कैटरैक्ट जैसे मोतियाबिंद होता है, इसको बोलते हैं मोतियाबिंद, और नेफ्रोपैथी यानी नेफ्रॉन से रिलेटेड कोई इश्यू आता है। एंड नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट, जिसमें सेलुलोज है जो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन में इसका एंजाइम नहीं होता सेलुलोज, इसलिए, ठीक है। दीज इंक्लूड द डिक्रीज इन द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज द बल्क ऑफ फीसेस टू द अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। ये सब मतलब अगर आप सेलुलोज खाते हो और फ्रेश खाते हो तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन रहता है, ग्लूकोज भी मेंटेन रहता है, सब चीज़ मेंटेन रहती है बॉडी के अंदर, ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकराइड जिसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, ये सोप एब्जॉर्बेंट होता है, ये जॉइंट के अंदर पाया जाता है। अगर बोलते हैं ग्रीस खत्म हो, ग्रीस क्या होता है, ये हाइलुरोनिक एसिड खत्म हो जाता है बॉडी में। म्यूकोपॉलीसैकराइड हेपेरिन है, ये म्यूकोपॉलीसैकराइड है, ठीक है। इट इज द एंटीकोगुलेंट, ये प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग को रोकता है, ठीक है। एंड सर्वाइवल ऑफ द एंटार्क्टिक फिश होती है, उसके अंदर ये ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, तो उससे क्या होता है वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाते हैं। और इसमें क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है एक, तो ग्लाइकोप्रोटीन में मतलब क्या होता है एक कार्बोहाइड्रेट हुआ और कुछ पार्ट प्रोटीन हुआ। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक तरह की कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये एक तरह का ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। ग्लाइकोसाइड भी डिस्कस किया पहले। प्रोटेक्टिव होता है एंटीट्यूबरकुलोसिस, ये एक तरह की एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो बट ये जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो एंटीबायोटिक की तरह यूज होता है, तो उसका एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओके। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इस चैनल पे हम फूड सेफ्टी ऑफिसर राजस्थान के रिलेटेड जितने भी टॉपिक सब पूरे टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियो डालने वाले हैं, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।